केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की अलग अलग रैलियों में कहा कि राज्य में अब तेज गति से उद्योग स्थापित किए जाएंगे और ये बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा मोड़ साबित होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर जमुई में इलेक्ट्रिक व्हीकल माइक्रो फैक्ट्री, बेगूसराय में एक बड़ा फार्मास्यूटिकल पार्क और अलग अलग जिलों में MSME आधारित उद्योग शुरू किए जाएंगे। शाह का दावा है कि इन परियोजनाओं से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिहार आने वाले वर्षों में पूर्वी भारत का औद्योगिक केंद्र बन सकता है। साथ ही उन्होंने NDA को 2/3 बहुमत मिलने का दावा भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्षों तक बिहार को सिर्फ वादों में उलझाए रखा है। उन्होंने कहा कि बिहार में 10 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार ने इन्हें भरने की कोई ठोस पहल नहीं की। खड़गे ने दावा किया कि बिहार के युवाओं में भारी नाराजगी है क्योंकि नौकरी, उद्योग और शिक्षा तीनों क्षेत्रों में पिछड़ापन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने महागठबंधन की ओर से हर घर नौकरी, महिलाओं को 30,000 रुपए और शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार जैसे वादों को जनता के सामने रखा। समस्तीपुर जिले के शीतलपट्टी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ईवीएम मशीन से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क किनारे फेंकी मिली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया। आरजेडी ने आरोप लगाया कि ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल उठाता है और कहीं न कहीं मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की संभावना दिखाता है। पार्टी ने चुनाव आयोग से मामले की उच्च स्तरीय जांच, संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही और मतदान प्रक्रिया की सुरक्षा मजबूत करने की मांग की है। इस घटना के बाद कई विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया और इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही। ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों ने घर घर जाकर महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में अभियान चलाकर बताया कि मतदान केवल अधिकार ही नहीं बल्कि विकास और अपने भविष्य के लिए आवश्यक कदम है। इसके कारण कई गांवों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से भी अधिक रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव बताता है कि बिहार की महिलाएं अब राजनीतिक रूप से जागरूक हो रही हैं और राज्य के सामाजिक आर्थिक बदलाव में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। महागठबंधन नेता तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि इस बार बिहार के मतदाता जातीय राजनीति या धार्मिक ध्रुवीकरण से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे इस चुनाव का वास्तविक केंद्र होंगे। तेजस्वी ने दावा किया कि युवाओं की उम्मीदें बदली हैं और अब वे ठोस योजनाओं और रोजगार आधारित राजनीति की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता अब चुनाव के दौरान किए जाने वाले झूठे वादों को पहचानने लगी है और किसी भी तरह की राजनीतिक चाल या प्रोपेगेंडा असर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन इस बार मजबूत स्थिति में है। पटना में भाजपा के स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बिहार में माहौल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है और चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। उनके अनुसार पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सेना को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, जो कि गलत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि NDA 160 से अधिक सीटें जीत सकता है। इन बयानों ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है और दोनों पक्षों के समर्थकों में बहस तेज हो गई है। आज की लाइव रिपोर्टिंग में बिहार के कई जिलों से लगातार राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक खबरें आती रहीं। विभिन्न जगहों पर नेताओं की रैलियां, उम्मीदवारों के रोड शो और जनता की प्रतिक्रियाएं चर्चा में रहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े छोटे बड़े मुद्दे भी सामने आए। कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए गए क्योंकि मतदान के अगले चरण से पहले संवेदनशील इलाकों में विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अलावा मौसम, ट्रैफिक और स्थानीय प्रशासन से संबंधित अपडेट भी दिन भर आते रहे। आज मुख्य राष्ट्रीय खबरों में बिहार से संबंधित सबसे बड़ी बहस वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं के आरोपों को लेकर रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे, जिन पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि किसी को शिकायत है
तो उसे लिखित रूप में आयोग को देना चाहिए, न कि सिर्फ आरोप लगाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव हारने के डर से ऐसी बातें उठा रहा है। इस मुद्दे ने पूरे दिन राजनीतिक बहस को तेज बनाए रखा, खासकर सोशल मीडिया पर। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब ध्यान दूसरे चरण पर है, जिसके लिए 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति में तेजी लाई है। उम्मीदवार गांव-गांव दौरे कर रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान प्रतिशत को देखकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा और बूथ प्रबंधन में अतिरिक्त सुधार किए हैं। विपक्ष को कई क्षेत्रों में चुनौतियां दिख रही हैं, वहीं एनडीए अपने बूथ मैनेजमेंट और स्थानीय समीकरणों पर भरोसा जता रहा है। खेल, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दे भी प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र में रहने वाला बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय इन दिनों चिंतित है, क्योंकि उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया कहकर राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये टैग सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए दिया जा रहा है, जबकि वे पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं। इस तरह लेबल करने से उनके सामाजिक सुरक्षा, नागरिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चुनावी राजनीति में इस तरह की बयानबाजी समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ाती है। पहले चरण के मतदान समापन के दौरान बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां और जब्तियां हुई। कुल 1415 लोगों को प्रदेश में गिरफ्तार किया गया और पटना में बड़ी रकम करीब 25 लाख रुपए नकद और 8 अवैध हथियार बरामद हुए। ये घटना दर्शाती है कि चुनावी प्रबंधन व सुरक्षा चैनलों पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना पड़ा है। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन इन घटनाओं ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रशासन ने कहा है कि इन सब की विस्तृत जांच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपा को बिहार में चुनाव से पहले कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य कारण बेरोजगारी की बढ़ती संख्या और मतदाता सूची में संशोधन से लोगों में व्यापक असंतुष्टि है। माना जाता है कि लगभग 10% मतदाता नाम हटाए गए हैं, जिससे गरीब व पिछड़े वर्गों में संदेह बढ़ गया है। बिहार की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव के परिणाम मोदी संघ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संकेत भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में, जो बिहार की सीमा से सटा है, आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। सीमा से लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में सभी शराब की दुकानें, देशी, विदेशी, ताड़ी आदि 4 नवंबर शाम 6 बजे से 6 नवंबर शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। क्रमिक बंदी एवं कड़े निर्देश चुनावी माहौल में अनुचित बाहरी प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। हाल के अपडेट्स बताते हैं कि पहले चरण में मतदान के दौरान महिलाओं एवं युवाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मतदाता उत्साहित है और मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचा। ये संकेत देता है कि बिहार की राजनीति में अब महिलाएं अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। साथ ही जात धर्म के बजाय विकास, रोजगार एवं शिक्षा जैसे मुद्दों पर जनाघृष्टि बढ़ी है। इससे चुनावी परिणाम पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि ये नए वोट बैंक एवं सक्रिय मतदाताओं को दर्शाता है। पहले चरण के मतदान से पहले बिहार पुलिस हेडक्वार्टर्स ने राज्य भर में व्यापक तैयारियां की। 4,08,459 लोगों को रोकथाम के अंतर्गत हिरासत में लिया गया, जिनमें 53,523 को मतदाताओं को डराने धमकाने के संदेह में शामिल किया गया। 428 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC उल्लंघन की शिकायतें दर्ज हुईं। साथ में लगभग 3 लाख लीटर शराब, 19 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं तथा 4 करोड़ रुपए मूल्य के कीमती धातुएं जब्त की गईं। सुरक्षा बलों में 1500 से अधिक सेंट्रल फोर्स कंपनियां, 50 BSF कंपनियां और 45,000 जिला पुलिसकर्मी तैनात थे। इस तरह मतदान शांतिपूर्वक हुआ, हालांकि पहलों की कमी पर सवाल उठे। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में 60% से अधिक मतदान हुआ। यहां जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मदन सहनी और राष्ट्रीय जनता दल के भोला यादव के बीच सीधा मुकाबला था।
मदन सहनी 3 बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री हैं। इस सीट पर इस बार कुल 16 उम्मीदवार मैदान में थे, जो इस क्षेत्र को राजनीतिक रूप से और भी प्रतिस्पर्धी बना रहा था। मतदान की इस दर ने यह संकेत दिया कि मतदाता इस चुनाव में सक्रिय हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में पहले चरण में मतदान प्रतिशत 64.66% रहा, जो अब तक के किसी भी विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक आंकड़ा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2015 में 60.18% था। 121 निर्वाचन क्षेत्रों में ये आंकड़ा हासिल हुआ। इस दौरान महिलाओं की भागीदारी और मतदान केंद्रों की पहुंच पर विशेष ध्यान दिया गया। चुनाव आयोग में 100% लाइव वेबकास्टिंग का निर्देश भी जारी किया था, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। राजस्थान के बड़े चुनावी राज्य बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 10% मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिसे विपक्ष ने गरीब और पिछड़े वर्गों की मताधिकार से वंचितीकरण बताया है। इस बदलाव का असर इस चुनाव पर व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ स्थानीय राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। भाजपा नेता इस आलोचना का सामना कर रहे हैं कि उन्होंने कमजोर वर्गों की आवाज से दूरी बना ली है। इस चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर एक फर्जी एग्जिट पोल की तस्वीर वायरल हुई, जिसे लोकप्रिय हिंदी न्यूज चैनल आज तक ने हमने ऐसा कोई एग्जिट पोल नहीं किया कह के फर्जी बताया। चैनल ने दर्शकों से आग्रह किया कि ऐसे वायरल कंटेंट को बिना जांच के आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया में भ्रम खेल सकता है। ये घटना दर्शाती है कि चुनावी माहौल में सूचना युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वोट मार्केटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया बनमनखी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में एक डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने और अगले 5 वर्षों में अवैध गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त करने की बात कही। ये बयान राजनीतिक रैली एजेंडा के हिस्से के रूप में सामने आए हैं।